अपना घर छोड़ते लोग, आंखों में आंसू, जोशीमठ में हो रही बर्बादी तथा उत्तराखंड व केंद्र सरकार की द्वारा घटना पर की जा रही लीपापोती, इसी के खिलाफ कोलकाता में सेव जोशीमठ के बैनर तले बड़े आंदोलन का शंखनाद किया गया। कोलकाता के प्रेस क्लब में गंगा मिशन, नदी बचाओ जीवन बचाओ आंदोलन व गन उद्योग समिति ने एक साझे संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जोशीमठ में हुई बद इंतजामी और लापरवाही के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इस दौरान मुख्य वक्ता मोहम्मद सलीम ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर हिमालय नहीं रहेगा, गंगा नहीं रहेगी, तो फिर किस चीज का डंका बजाएंगे आप? हमें हमारी संस्कृति को बचाना होगा। For decades together, experts, environmentalists, and various sections of people, mainly lover of nature, they are sounding this word of caution. What happened in the last days of December and first week of January? 5.4 centimeters within 12 days. Joशीमठ sank. Today it's Joशीमठ. Tomorrow it can be Calcutta, Sundarban, any other villages, any other city. अगर हिमालय नहीं रहे, नदी नहीं रहे, तो फिर किस चीज की डंका बजाएंगे? इट्स हिपोक्रेसी। मीडिया में देखते हैं गंगा आरती लेकर के तड़प रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ करेंगे वो करेंगे। मैं पार्लियामेंट पे कहा हूँ, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएं, हमारी जिंदगी, हमारी आजीविका, ये सब नदी के ऊपर निर्भर होकर के हम बड़े हुए। और जहाँ खास करके আমরা গঙ্গা অববাহিকায় থাকি এই হাজার বছর ধরে, এখনো যারা আছেন, they have learned to live with the nature. ম্যান অ্যান্ড নেচারের মধ্যে যে রিলেশন আছে, যারা জঙ্গলে থাকে, যারা পাহাড়ে থাকে, যারা গ্রামে থাকে, যারা নদী তীরে থাকে, এটা একটা লিভিং রিলেশন তাদের সঙ্গে। আজকে লোভ, মুনাফা, ব্যবসা, রাজনীতি, প্রশাসক, কন্ট্রাক্টার্স, লুটেরা, মাফিয়া, এদের একটা নেক্সাস তৈরি হচ্ছে। থিং ইজ দ্য ফিউচার অফ আওয়ার নেচার ডিপেন্ডস অন দ্য ফিউচার অফ দ্য নেচার। আমাদের প্রকৃতি কি হবে, স্বভাব কি হবে, ব্যবহার কি হবে, সেটা নির্ভর করছে আমাদের প্রকৃতির ভবিষ্যৎ কি। एक कविता है, मैं कविता नहीं बोलूँगा, है मेरे पास, भूल में भी आप देख सकते हैं कि मेरी 3 माएँ, एक मेरी अपनी माँ, एक मेरी विश्वविद्यालय और एक गंगा नदी। मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ, उसकी चेहरा याद नहीं है। दूसरी माँ जो विश्वविद्यालय है उसको नष्ट मत करो, और तीसरी माँ जो है उसको खत्म होने से बचाओ। और कहीं अगर मैं मर गया तो हमको गंगा के गोद में उतारेगा, माँ के गोद में लौटेंगे। और पता नहीं अगर कहीं विदेश में और कहीं जाके मर गया तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ कोई तो नदी होगा छोटा सा, कोई भी नदी के गोद में सुला देना, वही मेरी माँ बन जाएगी, और बोल देना कि गंगा के बेटा अब तुम्हारे हवाले। वहीं गंगा मिशन के PR गोयनका ने कहा कि नदियों पर बांध बनाकर प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिजली उत्पादन के नाम पर नदियों का दोहन हो रहा है। विकास का मतलब विनाश नहीं होता है। जोशीमठ में एक चेहरा दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरा चेहरा कॉन्ट्रैक्टर लॉबी का है, जिसने विकास के नाम पर पूरे इलाके को बर्बाद करने की कोशिश की है। विकास बनाम विनाश, जो मेरे बड़े भाई ने कहा अभी, विकास क्या है? टूरिज्म होगा, 4 सड़कें होगी और हमारी बिजली का उत्पादन होगा, क्योंकि वहाँ का पानी आपके खेती के काम में नहीं आएगा, पहाड़ का पानी है, वहाँ पे खेत नहीं है ज़्यादा। तो बिजली उत्पादन होगा तो आपका कितना खर्चा है? आपने टहरी डैम बनाया, उसमें आपकी बिजली 20% उत्पादित हो रही है, 20 रुपये पर यूनिट का खर्चा पड़ रहा है, 2 रुपया 95 पैसे में
क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ तो उसी टर्मोलॉजी में बात करना चाहता हूँ। आपको सारी कंपनियाँ अपनी प्रॉफिट रेट के सोलर विद्युत सप्लाई करने के लिए तैयार है और भारत को जितनी बिजली चाहिए उससे कई गुना हो जाएगी। फिर ये क्यों हो रहा है? इसकी एक अलग अर्थव्यवस्था है। एक चेहरा वो है जो आपको दिखाया जा रहा है और एक चेहरा वो है जो पीछे का चेहरा है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स लॉबी है, एक बहुत बड़ा कमीशन का खेला है जो कि सब आदमी जानते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उसके लिए हम कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसमें 40 किलोमीटर तक गंगा को सुरंग में ले जाने की बात है। जो तापसदा बोल रहे हैं सुरंग के अंदर में पंखे ज़्यादा घूमेंगे तो आपकी बिजली ज़्यादा पैदा होगी। अभी तो एक जगह से पानी पड़ रहा है, लेकिन सुरंग के अंदर मछली कैसे जाएगी? सुरंग के अंदर हमारा फ्लोरा और फौना कैसे जाएगा? सुरंग वाले पानी को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? मार्किन राज्य ने, अमेरिका ने 1990 में अपने सारे डैम तोड़ दिए क्योंकि नदी को फ्री फ्लो प्राकृतिक रूप से बहने दो, और हम आज भी डैम बना रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई एग्जाम्पल नहीं है, हम जानते नहीं है, मूर्खता की हद है। आज भी मेरी कल वकील से बात हुई, गुप्ता जी से, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। जो ग्राउंड हम लोगों ने लिया उसमें सरकार ने 5500 करोड़ एनटीपीसी को दिया था क्योंकि उसका पैसा लग गया था और सारे प्रोजेक्ट बंद किए गए थे। आज भी हमारे वो ग्राउंड खड़े हैं। हम लोग उसी पिटीशन को रिवाइव करना चाह रहे हैं। ये जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं सलीमदा, ये जो ओपन कास्ट माइनिंग, मेरे भी माइंस है उड़ीसा में, उसका ब्लास्टिंग कर रहे हैं। उसके अंदर में ज़्यादा करे को तो कोई असुविधा नहीं है। एक टर्मोलॉजी होती है एनवायरनमेंट के अंदर में, स्टेक होल्डर, जो व्यक्ति भी उससे जुड़ा हुआ है, जो सर बोल रहे थे, तो लेकिन भावनात्मक रूप से दुनिया में अध्यात्म एक भारत का ऐसा है जिसका कहीं पर विरोध नहीं है। मैं दुबई में गया तो वहाँ के 100 लोग योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। जो धर्म को नहीं मानते चाइना में ध्यान कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग जर्मन में गया, वहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। उसका सेंटर क्या है? बद्रीवन। बद्रीवन क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये दोनों मूर्तियाँ जाड़े में आ जाती जोशीमठ में। वहाँ पे हेमकुंड साहिब है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का तपोभूमि बोलते हैं, और उस परे क्षेत्र को तपोभूमि बोला जाता है। जिसको संन्यास लेना हो, ध्यान करना हो, जिसका अध्यात्म बड़ा, वहाँ पे जाइए। आप जाके देखिए, वहाँ पे रास्ते में हजारों बोतल शराब की पड़ी हुई है। तो दारू पी के अगर ध्यान करना हो तो आप कलकत्ते में कर सकते हैं, पार्कशीट में, रेस्टोरेंट में बैठ के कर सकते हैं। हिमालय में जाने की दरकार नहीं है। तो जिस ढंग से विध्वंस किया जा रहा है, ये सांस्कृतिक लॉस है। धर्म का लॉस टेम्परेरी रहता है, बन सकता है, दोबारा बन सकता है। संस्कृति को आप नष्ट कर रहे हैं। एक आदमी को आप उसकी वेदना समझिए कि वो घर छोड़कर, उसके भगवान है, उसकी मान्यता है, उसका परिवार है, उसका माहौल है, और उसको जाके दूसरी जगह है। मैं वहाँ पे गया, टेहरी डैम में न्यू टेहरी गांव लिखा हुआ है। संस्था का नाम गंगा मिशन रखा। हमने कहा सर मैडम गंगा मिशन तो हमारा नाम है। दीदी बोले आपका और हमारा उद्देश्य तो एक ही है। बोले ठीक है, बढ़िया बात, आप काम करिए। उनका काम देख के मेरे को इतना दुख हुआ कि 3 बार उन्होंने मेरे को बुलाना चाहा बनारस हरिद्वार में। हमने मना कर दिया, भैया तुम्हारे मंत्री को गाली देंगे, तुम लोग को सुनने की आदत नहीं, मेरे को बुला के क्या करोगे। मतलब आत्मा रोती है। नमामि गंगे माने क्या होता है? हम किसी को नमन करते क्या करते हैं? श्रद्धा, अपना हृदय झुका रहे, मस्तक तो खाली एक प्रतीक है। आप बोलते तो नमामि गंगा। मेरा ये डायलॉग काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था कि अगर मेरी माँ बीमार होगी तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा कि ब्यूटी पार्लर लेके जाऊंगा। आज गंगा बीमार है। चाइना के एक स्टडी में आता है कि जहाँ पर उन्होंने डैम बनाया वहाँ पे भूकंप बढ़ गए, और हिमालय तो भूकंपीय जोन है। आप ये मत सोचो, कल एक आदमी ने परसों हम लोग धरना दिए तो उसमें कहा सर जोशीमठ से हमको क्या लेना देना है। बोले गंगा से हमको क्या लेना देना है। हमको जब बुलाया गया सेमिनार में, एक आदमी ने कहा 2525 किलोमीटर गंगा लंबी है। बोलो यू आर रॉन्ग। बोलो कैसे? गंगा 2.5 लाख किलोमीटर लंबी है या उससे ज़्यादा हो सकती है। सूत्रकार समाचार के लिए अंकित सिन्हा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।